चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. अब बहुत सारे मेरे पास कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि सर ऐसे में मार्केट इतना नीचे आया है, हमको कुछ स्टॉक्स वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए करने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हम लें जो हम ये सोचते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो हम उनको ले पाएं। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग बड़ा ही कॉमन वर्ड है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझना है। लेकिन मुझको एक बात समझ में नहीं आती कि जब 25,000 का इंडेक्स था उस समय वैल्यू इन्वेस्टिंग कहां थी। हम उस समय वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात क्यों नहीं कर रहे थे। आज 50,000 के इंडेक्स के ऊपर मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जो हैं वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पढ़ाने की बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट का सबसे मुश्किल चैप्टर है और वैल्यू इन्वेस्टिंग को हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन में कभी भी नहीं समझ सकते। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, सर वैल्यू इन्वेस्टिंग तो हम 500 रुपए में आज ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो मेरी समझ से ये बाहर है कि हम वैल्यू इन्वेस्टिंग को इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है अंडर वैल्यू स्टॉक्स ऑफ गुड कंपनीज। अब हम किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। स्टॉक की वैल्यूएशन सबसे मुश्किल काम है। हम बाजार में कोई भी सामान लेते हैं, उसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा होता है, तो हमको पता लग जाता है इस चीज का ये प्राइस है। मैं टूथपेस्ट लेने जाता हूं, उसके ऊपर प्राइस लिखा है। मैं जूते लेने जाता हूं, उसके ऊपर प्राइस लिखा है। और ऐसी कोई चीज मार्केट में नहीं है जिसके ऊपर प्राइस टैग ना हो। लेकिन स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी दुकान है जहां पर कोई प्राइस टैग नहीं है। आज एक चीज 100 रुपए की मिलती है, कल वही चीज 90 रुपए की मिलती है, परसों 70 रुपए की मिलती है। प्राइस निरंतर चेंज होता जा रहा है। प्राइस, जब जिस चीज का प्राइस ही नहीं है उसको मैं कैसे वैल्यू करूंगा, यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और शायद वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ही मुश्किल काम है और इसको बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसके लिए प्रॉपर लर्निंग है, फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा ज्ञान है और केवल फंडामेंटल एनालिसिस ही नहीं, आपको उसके बाद रिसर्च एनालिसिस के साथ आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर वैल्यूएशन कर पाएंगे। चलिए आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूं। आप स्टेट बैंक देख सकते हैं, आप HPCL देख सकते हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं, बेटर वे में समझा पाऊंगा, क्योंकि शायद ट्रेडर हूं, बिना चार्ट के कुछ मजा नहीं आएगा। दोस्तों, मैंने HPCL का चार्ट लगाया है और ये बहुत ही मेरे हिसाब से एक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो करीब 2017 के आसपास इसका जो रेट था वो था 480 रुपए। आज की डेट में इसका रेट है करीब 218 रुपए। जब 2017 में हमारा इंडेक्स 8,000 रहा होगा या 7,000 रहा होगा, उस समय इसका 480 का प्राइस और आज 15,000 निफ्टी के ऊपर 218 का प्राइस। तो कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई कर सकता है। आज से 4 साल पहले जिसने पैसा लगाया उसका पैसा तो आधा हो गया और इंडेक्स डबल हो गया। इसी का मैं एक और स्टॉक लेता हूं, स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक आप सभी लोगों का पसंदीदा स्टॉक है और एक वैल्यू स्टॉक है जिसको अगर मुझे ऐसा लगता है कोई एनालिस्ट नहीं बोलता होगा कि आप अपने किटी में इसको, अपने पोर्टफोलियो में इसको रखें। अब आप ये देखें, 2011 में, 2009 में इसका जो, 2010 में भी अगर मैं मानूं, इसका जो प्राइस था वो था करीब 320 रुपए और 2021 में 282 रुपए। 10 साल के बाद भी ये स्टॉक गिरा हुआ है। तो अगर 10 साल पहले किसी ने ये 320 में ले लिया
और 10 साल पहले क्या इंडेक्स था वो आप खुद देख सकते हैं, और आज इंडेक्स 50,000 बॉम्बे होके इसका प्राइस वही है या वहां से भी 20-25 रुपए नीचे है। तो ऐसे में वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या करेगी? तो दोस्तों मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग जो आप लोग बहुत आसान तरीके से सोच लेते हैं कि हम उसको जरा सा पढ़ेंगे और हमको कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखा देगा, तो दोस्तों ये एक मिथ है, या मैं कहूंगा कि ये एक गलत चीज है। वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, और बहुत सारा एक्सपीरियंस और रिसर्च इसके अंदर आपको चाहिए होगी। लेकिन हां, यह जरूर है कि अगर हमको वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं आती तो क्या हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? हां दोस्तों, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसका तरीका अलग होगा। वो भी तरीका मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। इसी का वाइस वर्सा हम एक और स्टॉक लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर मैं कहूं कि 2017 में इसका प्राइस था करीब 600 रुपए, आज की डेट में इसका प्राइस है करीब 2000 रुपए, यानी कि करीब 4 साल के अंदर ये जो स्टॉक है ये 3 गुना हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि रिलायंस 3 गुना हो गया, स्टेट बैंक नीचे ही रह गया 10 सालों में भी? तो दोस्तों ये जो मेरा बेसिकली ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि ये एक बहुत बड़ी पहेली है और ये बहुत आसान नहीं है इसको समझना। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, विप्रो, इन्फोसिस, कोलगेट, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और वो बता दिया जाता है कि इस तरह से हमारी 100 रुपए जो है वो कितने 100 करोड़ रुपए हो गए। दोस्तों एनएससी के अंदर 5000 स्टॉक्स हैं, वो 5000 स्टॉक्स के अंदर मैं कौन सा विप्रो, इन्फोसिस और कोलगेट ढूंढूंगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे नहीं पता कि वो 5000 स्टॉक में कौन सा स्टॉक आज की डेट में मैं लूं और जो 10 साल के बाद वो विप्रो, कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर या इन्फोसिस जैसा मुझको रिटर्न दे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा वो है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बाद में। लेकिन आज मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रॉपरली नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक इसका बहुत सिंपल तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप किस तरह से अपने हार्ड अर्न मनी को कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहला रूल मैं आप लोगों को पहले भी कई एपिसोड्स में बता चुका हूं कि सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप मार्केट की पीई रेशो को चेक करेंगे। अगर मार्केट की पीई रेशो 38 से ऊपर चल रही है तो आप 25 से 30% पैसा लगाएंगे और उसके बाद जैसे जैसे नीचे आती है, पूरा टेबल मैं आपको अपने लास्ट एपिसोड या उसके पहले एपिसोड में मैं दे चुका हूं। तो अब बात आती है कि अगर मान लो आज 38 से ऊपर की पीई है और आज मुझको अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, वैल्यू इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो मुझे क्या करना है? दोस्तों बहुत सिंपल, आपको केवल और केवल निफ्टी 20 यानी कि आप निफ्टी में इन्वेस्ट करें। निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए एक ETF आता है निफ्टी 20 जो निफ्टी के साथ चलेगा। इसके अंदर निफ्टी के 50 स्टॉक्स की वेटेज रहेगी। निफ्टी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने निफ्टी 20 ले लिया तो आपने इंडस्ट्री के टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और वो टॉप 50 स्टॉक्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के भी टॉप 50 स्टॉक्स हैं। और आज आप अगर इसके अंदर 100 रुपए डालते हैं तो कल अगर 10 साल के बाद भी आप देखोगे तो भी आप टॉप 50 में ही होगे। ये कोई मैटर नहीं करता कि आज उस 50 स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक है या नहीं है, या अगले 10 साल के बाद उसके अंदर कौन सा होगा। आप हर मोमेंट पे, हर ईयर पे, हर 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी अगर आप देखोगे तो आप इकोनॉमी के टॉप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होगे। तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई पर्टिकुलर स्टॉक लेना है। देखिए अगर पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आप जाते हैं उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च चाहिए और वो वन टाइम रिसर्च नहीं होगी, वो लाइफ टाइम रिसर्च होगी जब तक वो स्टॉक आपकी किटी में होगा।
और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक स्टॉक ले लिया और उसके बाद आप भूल गए कि ये विप्रो बन जाएगा। विप्रो भी ऐसे नहीं बना है। लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक लिया है तो उस स्टॉक की प्रॉपर रिसर्च आपके पास होनी चाहिए जब तक वो स्टॉक आपके पास होगा। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्यों डिफिकल्ट है, चलिए इसको और आपको गहराई से बताता हूं। आप ये सोचिए कि आपका एक पर्टिकुलर बिजनेस है जिसको आप चला रहे हैं, चाहे वो आपकी दुकान है, चाहे वो आपकी फैक्ट्री है, या आप कुछ भी जो काम कर रहे हैं, जो आप अपना पर्सनल वेंचर चला रहे हैं, आप उसको जज कर सकते हैं कि आज वो 5 साल के बाद वो वेंचर कितने ग्रोथ पे होएगा। 2 टाइम्स पे होगा, 3 टाइम्स पे होगा, 4 टाइम्स पे होगा, और या कम हो जाएगा। अगर आप अपने ही बिजनेस की ग्रोथ को जज नहीं कर सकते, जिसकी बैलेंस शीट आपके पास है, जिसके प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल आपके पास हैं, और सारे पक्के और सही रिकॉर्ड आपके पास हैं, अगर आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन नहीं कर सकते अगले 3, 4, 5 साल में, तो आप किसी दूसरे बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हो? आप लोग ध्यान से समझना, सोचना इस बात के ऊपर कि एक ऐसी कंपनी जिसके रिकॉर्ड्स मैंने नहीं बनाए, जिसकी बैलेंस शीट मैं उससे ले रहा हूं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस उससे ले रहा हूं, मुझे नहीं पता उसने क्या कर रखा है। सत्यम जैसे कई रिकॉर्ड्स हम देख चुके हैं, और उसके बाद क्या हुआ सत्यम जैसों का वो भी हम देख चुके हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो कंपनी मेरी है, मैं अगर उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकता हूं, मैं अपनी दुकान को अगले 5 साल में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं, तो मैं किसी और के बिजनेस को कैसे प्रिडिक्ट करूंगा? और क्या गारंटी है कि मैं उसके अंदर पैसा लगाऊं और वो 20 साल के बाद विप्रो, इन्फोसिस, कॉलगेट, हिंदुस्तान लीवर जैसे कुछ रिटर्न्स मुझे देंगे? दोस्तों, ये नाम सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन आप ये मान के चलें, ये कुछ स्टॉक्स 5000 स्टॉक्स के कितने परसेंट हैं, और मैं कितना लकी हूं कि मैं उतने परसेंट स्टॉक्स को ले पाऊंगा। तो अगर आपके पास बहुत नॉलेज नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल निफ्टी 20 के साथ जाएं। निफ्टी 20 के साथ एक फायदा और भी है कि आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो, आप पैसिव मोड में, मैंने पहले भी बताया है, स्टॉक मार्केट में काम करने के 2 मोड हैं, एक एक्टिव मोड है, एक पैसिव मोड है। एक्टिव मोड वो है जिसके अंदर आप लगातार एक्टिव रहते हो, दिनों दिन, महीने महीने, और आप मार्केट को वॉच करते हो। पैसिव मोड वो मोड है जिसके अंदर आप पैसा लगा के छोड़ देते हो और आप देखते ही नहीं हो। तो ऐसे लोगों को जो स्टॉक मार्केट में पैसिवली आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा निफ्टी 20 है, क्योंकि आपका पैसा टॉप 50 में रहता है, और उसके बीच में जैसे अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो हम उसको निकालते हैं, तो वो निकालने का काम भी मेरा नहीं है। अगर 50 स्टॉक्स में कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कोई स्टॉक ठीक नहीं है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो रही है, निफ्टी वो काम अपने आप करेगा, एनएससी वो काम अपने आप करेगा, और उन स्टॉक्स को वहां से आउट करके जो दूसरे स्टॉक्स हैं उसके अंदर डाल देगा। तो आप किसी भी मोमेंट में हमेशा इकोनॉमी के टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड रहोगे। तो ये पैसिव मोड है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। ट्रेडिंग का तो हम आपको बताते ही हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन हाँ, आज का जो टॉपिक, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इसके लिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको यही बोलूंगा, या तो आप बहुत पढ़ें, ऐसे आप मत सोचें कि किसी के कहने से आप कोई एक स्टॉक ले लेंगे और वो वैल्यू इन्वेस्टेड है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने ट्रेडिंग करी है तो ट्रेडिंग का रिजल्ट तो सेम डे भी आ जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग का लॉस प्रॉफिट आपको सेम डे पता लग जाएगा, या 2 दिन के बाद पता लग जाएगा। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो रिजल्ट है वो आपको 5 साल, 7 साल, 8 साल तक भी आप वेट करते रहोगे, उसका रिजल्ट आपके सामने जब आएगा तो आएगा। लेकिन जब तक वो रिजल्ट आएगा, लेकिन उस समय जिसने वो आपको स्टॉक बताया था वो कहां होगा, ये आप खुद सोचो। आज से 7 साल पहले मुझे किसने कौन सी वैल्यू इन्वेस्टिंग बताई थी, आज वो स्टॉक मेरा चला है कि नहीं चला, मुझे तो याद भी नहीं होगा कि अब वो किसने बताया था। मैं किसके पास जाऊंगा और किसको बोलूंगा कि ये मेरे को किसने क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग बताई है। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी चीजें आएंगी, आप लोग उसमें ना रहें, अपनी लर्निंग पे भरोसा रखें, और जो आप खुद कर सकते हैं उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और एक बात, अगर आपको कुछ नहीं करना है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है बिना लर्निंग के, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हैं। फाइनली,
कंक्लूड करने के लिए इतना और बोलूंगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए भी आपको टाइमिंग आना चाहिए। गलत टाइमिंग के ऊपर वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मुझको निफ्टी 20 में भी इन्वेस्ट करना है, ये मानते हुए कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर जाना है, उसके लिए भी टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना टाइमिंग के ना तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर कोई बोले कि हमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है और वहां टाइमिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आज लेना है, हमने तो कई सालों के बाद बेचना है, तो ये टाइमिंग मैटर नहीं करता, तो दोस्तों मैं इसको नहीं मानता हूं। तो टाइमिंग हर जगह मैटर करता है, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो मुझे निफ्टी 20 सोच लिया कि मैंने लेना है और मैं यहां पर होता उस समय, और ये कौन सा दिन है हम देख लेते हैं। मान लो आज ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे का 26 जनवरी था, छुट्टी थी, तो ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी पिछले फ्राइडे की कैंडल है, और ये हमारी पिछले थर्सडे की कैंडल है। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे पिछले थर्सडे, क्योंकि मुझे आगे के चार्ट्स तो है नहीं मेरे पास, अगर मैंने ये सोचा कि थर्सडे या फ्राइडे को, पिछले वीक को मैंने सोचा कि मुझे निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे में मैं ये तो तैयार हूं कि मुझे ये भी पता है कि 100 रुपए में से इस समय जो निफ्टी की पीई चल रही है वो 38 के ऊपर चल रही है, तो 100 रुपए मुझे मेरे पास हैं, तो मुझे 30 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। ये तो मैंने मान लिया कि 30 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब बात आती है कि इन्वेस्ट करने कब है। इन्वेस्ट जब करने हैं जब मार्केट में ट्रेंड अपवर्ड हो, राइट। अब अगर मान लो पिछले हफ्ते मैंने ये बात सोची कि मुझे निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना है, तो क्या मैं यहां पर इन्वेस्ट करूंगा? नहीं। क्या मैं यहां पर इन्वेस्ट करूंगा? क्या मैं यहां इन्वेस्ट करूंगा? नहीं। क्या मैं यहां इन्वेस्ट करूंगा? नहीं, क्योंकि यहां पर ये एक गिरता हुआ ट्रेंड है, और गिरता हुआ ट्रेंड कब तक गिरेगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जिस दिन भी वो एक पॉजिटिव यू टर्न लेगा, मैं उस दिन अपने ये 30 रुपए वहां डाल दूंगा। अब अगर मैंने यहां पर बिना सोचे समझे अपने 30 रुपए डाल दिए होते, तो मैं उस समय 15,000 के इंडेक्स पे था और आज मैं 13,600 के इंडेक्स पे हूं, तो मैं 1500 पॉइंट नीचे हूं। तो शायद मैंने, अगर मेरे पास टाइमिंग की नॉलेज होती, तो मैं अपने 1500 पॉइंट तो बचा चुका होता। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको वैल्यू इन्वेस्ट भी करना है, तो वो भी बिना सोचे समझे नहीं करना है। उसके अंदर आप पहले तय करें कि मेरे को कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, और फिर राइट टाइम में आपको मार्केट के अंदर एंटर करना है, चाहे वो आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए भी हो। अगर ये ऐसे ही गिरता रहा, और ये यू नेवर नो कि ऐसे ही अगर ये गिर के 12,000 से भी नीचे चला गया, तो इसीलिए हमको वेट करना है, और जब मार्केट यू टर्न ले, उस समय जब कोई पॉजिटिव सिग्नल्स हमको चार्ट्स के ऊपर दिखने शुरू हो जाए, तभी हमको मार्केट के अंदर एंटर करना है। और वो एंट्री और एग्जिट लेवल्स आपको सिखाता है यूडीटीएस। तो यूडीटीएस आपकी केवल ट्रेडिंग में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि इन्वेस्टिंग में भी हेल्प करता है। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स
ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।